फंक्शन करता है? बाइबल कहता है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो शरीर है ना वो हम है। हेड जो है, हेड जो हमारा मालिक है वो यीशु मसीह है। और हर कोई आंख है, कोई नाक है, कोई मुंह है, कोई उंगलियां है, कोई नाखून है, कोई ये है वो है, हर किसी को कुछ ना कुछ काम दिया गया है। और जब हम अपने अपने काम नहीं करते हैं, ये चर्च फंक्शन होना बंद हो जाता है। आप लोगों को लगेगा कि अरे पास्टर वचन बांट रहा है ना, गाने गाने वाले लोग गा रहे हैं, तो हमारा कुछ काम नहीं है। नहीं, चर्च फंक्शन कर नहीं पाएगा अगर आप लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं। अरे कुछ नहीं है चर्च में करने को, तो बनाइए कुछ करने के लिए, अपना दीजिए। आप क्या कर सकते हैं चर्च के लिए? अभी हमने वचन सुना ना, आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता। 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत टाइम ही टाइम है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं कि नहीं। हालेलुया। आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, जरूरी है ये दिल से। इंग्लिश में कहता है कि सीक राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढो, दिल से चाहो। और जब दिल से चाहोगे, इस दिल से कि परमेश्वर मुझे आपका धार्मिकता सीखना है, तो परमेश्वर आपको वो धार्मिकता देगा। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम हैं। और ये सब इतने आशीषों के बाद, जब आपको नरक से बचाने के लिए, पापी जीवन से बचाने के लिए, हर एक से बचाने के लिए आपको ये सारा तोहफा दिया गया, तब आता है एफिशिएंट का 6:11 में द आर्मर ऑफ गॉड। क्योंकि कुछ लोग नए हैं, मैं बताना चाहूंगा, हमारे यीशु मसीह ऐसा एक तोहफा देते हैं जो कि कोई भी नहीं दे सकता। वो शारीरिक ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक चीज है, তোমার গেজের খবর বলি কি প্রভু যিশু আমাকে কি দিছে? ইটারনাল লাইফ। কিন্তু ইটারনাল লাইফ কেনে কি দিছে? ইটারনাল লাইফ কেনে मैं कोई जो बारे बारे ग्रेस यानी उसे अनुग्रह कोई नहीं देता है। ये हर धर्म में ये सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे धर्म है, कुछ भी खराब नहीं है, कुछ लोग खराब कर देते हैं, पर अच्छे अच्छे धर्म है। पर उस धर्म का पैटर्न ऐसा है कि वहां पे कहा गया है कि तुम अपना उद्धार जो है वो कमाओ, अच्छे काम करो, दान दो, लोगों की सहायता करो, ये करो वो करो। और वो अच्छी चीजें हैं, इंसान को अच्छा बनाती है। पर यीशु मसीह इस बाइबल में कहता है कि तुम कितना भी अच्छा करो, ये शरीर ही पापी है, तुम कैसे बचाओगे खुद को? तुम रात में सोओगे तब सोच भी, आंख से देखोगे आंख से, कान से सुनोगे कान से, मुंह से बोलोगे मुंह से, हाथ से, पांव से, हर एक सेंसेस जो आपको दिया गया है उससे आप पाप करोगे। कितना भी अच्छा कर लो, वो पाप का भार हमेशा ज्यादा रहेगा। तो अच्छा कैसे कर पाओगे? अच्छा कर भी लिया तो कैसे उद्धार पाओगे? अच्छी बात है अच्छा करना, पर कैसे बचाओगे खुद को? यीशु मसीह क्या कहता है? ग्रेस कम्स इन द पिक्चर। अनुग्रह, अनुग्रह बोलते हैं हम बाइबल में। रोमियो में कहा गया है कि जब इंसान पूरा पापी था, समझिए इस बात को, परमेश्वर का प्यार देखिए कितना अद्भुत है। जब इंसान पापी था तब यीशु मसीह, परमेश्वर पिता हमें ऊपर से देखता है और कहता है कि ये लोग तो हमेशा ही पापी है, पापी रहते हैं। किसी को अगर संदेह है कि मैं तो पापी नहीं हूं, इंग्लिश में एक वर्ड है, शैरन फ्रॉइड बोलता है इसको। एक फ्रॉइड बोल के एक साइकोलॉजिस्ट था, उसके द्वारा ये वर्ड निकाला गया। क्या वर्ड है पता है? इंसान बैठे बैठे जहां पे उसका हाथ भी नहीं है ना, वहां पे उसको जलन होता है। अगर आज मेरा भाई आर्यन, उसका कुछ अगर उन्नति हो गया जीवन में, क्योंकि उसने मेहनत की, क्योंकि उसने पढ़ाई किया, क्योंकि उसने ना आगे बढ़ा जीवन में, जितना हो सके उसने लगान कर लिया, उसके बाद उसको वो तोहफा मिला। मैं घर बैठे बैठे कुछ नहीं करता हूँ, सोते रहता हूँ, खाना खाते रहता हूँ, बैठ के मैंने सोचा कि उसको क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए था ना। वो एक जो जलन भाव आता है ना दूसरे को देखकर ना, उसको कहा जाता है शैरन फ्रॉइड। इंसान के कण कण में, उसके रग रग में, खून में ही पाप शामिल है। तो कैसे हो जाएगा खुद को? तो पिता परमेश्वर ऊपर से देखते कहता है कि ये लोग तो हमेशा पाप करेंगे। एक काम करता हूं, मैं इंसान का रूप ले लेता हूं। परमेश्वर इंसान नहीं है, हमारा परमेश्वर इंसान नहीं, मैं कहना चाहूंगा वो आत्मा है, वो इंसान के रूप में आए हैं। तो ये समझना भी हमारे दिमाग के लिए अद्भुत है। हम समझे वो इंसान बनना ये क्या चीज है, क्या चीज है ये? बस फिलिपियंस के 2 में ये समझाया गया है कि कितना अद्भुत चीज है कि परमेश्वर का इंसान बन लेना, बन जाना। कितना हम्बल होकर, विनम्र होकर वो जन्म लिए इस पृथ्वी पर, और कहा कि इन सब का पाप जो है, बाइबल कहता है कि वो देखो वो मेल आ रहा है जो हमारे पापों को उठाकर लेके जाएगा। हालेलुया।
कि तुम तो पापी ही हो, तुम्हारे पापों को बचाने के लिए मैं आऊंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज है, तुम मुझ पर विश्वास करना कि पिता मैं तुम्हारे इस इंसान रूपी को ग्रहण करता हूं कि मैं बहुत पापी हूं, मैं खुद को बचा नहीं सकता, और तुम्हारा अनुग्रह, जब हम पापी थे तब प्यार किया, अच्छों को तो हर कोई प्यार करता है। अब समझ में आया ना परमेश्वर क्या दे रहा है? अच्छों को हर कोई प्यार करेगा, जो मेहनत करेगा, दान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसको हर कोई प्यार करेगा, वो अपना अच्छा कमाएगा। लेकिन यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें तब प्यार करूंगा जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं, पापी हो, गंदे हो, तब भी प्यार करूंगा। ऐसा यीशु मसीह है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रेस, हिंदी में अनुग्रह। वो किसी भी धर्म, किसी भी कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप, कल्ट, प्रैक्टिस, एनीथिंग, कोई भी कहीं भी दे नहीं सकता। वो है अनुग्रह, कि आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। तो लोग लड़ रहे हैं किसका धर्म अच्छा है, सब धर्म ही तो अच्छा है, धर्म में क्या प्रॉब्लम है? इंसान बुरे होते हैं, लेकिन ये कहां से ग्रंथ में कहा गया है? यीशु कहता है कि मैं तुम्हें तब प्यार करूंगा जब तुम पापी हो। तो एफिसी के 11 में कह रहा है कि अभी ये सवाल बनता है कि आप लोग, हर एक यहां पर जितने भी है, क्या आप लोग परमेश्वर के भागीदार हैं? क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तभी, जैसे कि पुराने जमाने में युद्ध होता था, अभी भी बहुत सारे हम लोग अगर ये देखें ना, न्यूज देखिए, तो हर जगह बहुत सारी जगहों पे लड़ाई हो रही है ना? कुछ लड़ाई हमें दिखाने के लिए है, कुछ लड़ाई सच में है, इधर उधर की बातें है ना? तो इन सब लड़ाई में क्या होता है कि एक आर्मी अगर गया जंग में, वो खाली बदन नहीं जाता है, टी शर्ट पहन के नहीं जाता, शर्ट पहन के नहीं जाता है। क्यों? प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना, चाहे वो बुलेट प्रूफ हो, हेलमेट हो, चाहे कुछ भी हो। उसी तरह से पुराने युग में भी कहा गया है कि जब कोई तलवार लेके जाता था, सिर्फ तलवार लेके नहीं, अपना मुकुट पहनता था, अपना कवच पहनता था, जितना हो सके अपने अंगों को रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने के लिए पहन लेता था। तो आप लोग पहने हो कि नहीं, ये वचन में लिखा है, वचन पढ़ेंगे हम लोग अभी। एफिशियंस चैप्टर 6:12। मैं रिक्वेस्ट करिছো আমাৰ अंकल एजन অসমীয়াত পঢ়ি দিব। हिंदी का वचन किसके पास है? बाइबल है? हिंदी में नहीं है, অসমীয়াত পঢ়ি দিব अंकल। मैं इंग्लिश में पढ़िছো, सुनिएगा जिसको इंग्लिश आता है। Ephesians chapter 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. 12-21. खाली 12 पढ़ले हो। एफिसिया 6:12, खाली 12 पढ़िব। কিয়নো তেজ আৰু মাংসৰে সৈতে আমাৰ মালযুদ্ধ নোহোৱা নাই, কিন্তু আধিপত্য, ক্ষমতা, এই অন্ধকাৰৰ জগতপতি আৰু স্বৰ্গীয় ঠাইবোৰত দুষ্টতাৰ আত্মিক দলবোৰে সৈতে হৈছে। धन्यवाद अंकल, ये नया है इसलिए ध्यान दीजिए। हमने इस साल ये वचन पढ़ने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि रोमियो में किस तरह से ये कहा गया है। हम हर एक लोगों को देखते हैं, इवन क्रिश्चियन लोग भी इस पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पॉलिटिक्स में बीजेपी अच्छा है कि कांग्रेस अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, कौन सा नेता अच्छा है, ये है वो है, कौन है। रोमियो के 8 में ये क्लियरली लिखा गया है, टाइटस में, तिमोथी में, हर एक एपिस्टल्स में लिखा गया है कि तुम लोग ये जंग नहीं लड़ रहे हो, इस जंग में तुम शामिल मत हो कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता खराब है, इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं संभाल लूंगा, ये वो। और अब मने मत दियो प्लीज, उन्हें কথা পাতি আছে, मूड डिस्टर्ब हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं, ये कि ये एपिस्टल में लिखा गया है कि ये जंग हमारे लिए नहीं है,
मैंने अच्छे से समझाया था जब वचन मैंने कहा था कि जो इंसान अभी भी इन जंगों में फंसा हुआ है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाएगा, वो फंस जाएगा इन जंगों में। यीशु मसीह यहाँ